चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इलेक्शन से भागना नून लीग की आदत बन चुकी है। लाहौर वालों, वादा करो नून लीग को इलेक्शन से भागने नहीं देना। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में उन्होंने कहा कि नून लीग चाहे या ना चाहे अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ने को तैयार है। लाहौर भुट्टो का था, है और रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर इक्तदार में आने की सूरत में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा 30 लाख घर बनाकर उनके मालिकाना हुकूक खवातीन को देंगे। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। अगर आपको मालूम है कि हर इलेक्शन से, चाहे वो बाय इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर के जनरल इलेक्शंस हो, हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे कि फरवरी 1 से पीछे हटे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे फरवरी 8 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जियालो का होगा, जीत इंशाल्लाह इस तीर का होगा और हम इस शहर का किस्मत बदलेंगे, इस सूबा का किस्मत बदलेंगे। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द आफ्ताब उर्फ मलंग और मसूद शाह हलाक हो गए। फायरिंग के शदीद तबादले में 2 जवान शहीद हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने एक बार फिर PTI को बल्ले का निशान वापस कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि तहरीक इंसाफ इंतखाबी निशान की हकदार है। अदालती फैसले के बाद PTI के वकील अली जफर ने कहा PTI को इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक सकता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए PTI को बल्ले का निशान मिलने पर तनकीद की। कहा तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी लाडलाइज़म जारी है। रहनुमा PTI सेनेटर वलीद इकबाल ने कहा जस्टिस मज़ाहिर पर जो इल्ज़ामात हैं उनकी तहकीकात होनी चाहिए। सीनियर सियासतदान मुस्तफ़ा नवाज खोखर बोले जस्टिस मज़ाहिर नकवी को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं, उनका एहतसाब होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ का जो बल्ले का इंतखाबी निशान है इसको बहाल कर दिया है। आपने आइन अपना पार्टी का मंजूर नहीं करवाया, आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नोटिस इशू नहीं किया, आपने अपने पार्टी मेंबर्स को ये इनेबल ही नहीं किया कि वो उस इंतखाब में हिस्सा ले सकें, आपने शेड्यूल जारी नहीं किया। तो ये मुझे तो समझ नहीं आ रही कि कोर्ट्स जो हैं वो जब बल्ले का निशान बहाल करती हैं वो किस बुनियाद पे करती हैं, और जब हुक्म इम्तनाई दिया गया किस बुनियाद पे दिया गया, जब लिया गया किस बुनियाद पे लिया गया। लाडलाइज्म ने बिगाड़ा है और कुछ लाडलाइज्म अब भी जारी है। क्या FBR को मज़ाहिर नकवी साहब की इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए या इस्तीफा दे दिया तो बस अब फ़र्क? इनको कोई इस्तिस्ना नहीं है। अगर इन्होंने कोई करप्ट प्रैक्टिस में इंडल्ज किया है तो यहाँ पे इदारे मौजूद हैं, नैब है, FIA है, एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है, FBR है, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन और ये सारी चीज़ है वो उनको कोई इस्तिस्ना नहीं। जो एलिगेशंस थी वो एलिगेशंस कहाँ गई? उन एलिगेशंस के ऊपर अगर रेजिग्नेशन हो रहा है तो उन एलिगेशंस के ऊपर मजीद तहकीक क्यों नहीं होनी चाहिए, मजीद प्रोसीड क्यों नहीं करना चाहिए? तो आपके ख्याल में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने की खिलाफ अपील मुस्तरद हो गई, जबकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात दुरुस्त करार पाए। PTI ने बानी PTI की अपीलें मुस्तरद करने के फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात मुस्तरद किए जाने को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। गुजरात से परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलें खारिज, इलेक्शन लड़ने के लिए बदस्तूर नाअहल हैं।
एमक्यूएम पाकिस्तान ने NA-242 कराची से शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने की तरदीद कर दी है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि NA-242 पर सीट एडजस्टमेंट की खबरों में सदाकत नहीं है। इस नशिस्त पर मुस्तफ़ा कमाल ही एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं। इससे पहले ज़राए ने दावा किया था कि एमक्यूएम शहबाज शरीफ को NA-242 कराची की सीट देने पर आमादा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत का खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट का उस खुसूसी अदालत को कलअदम करार देने का फैसला कलअदम कर दिया, जिसने परवेज़ मुशर्रफ को सज़ा सुनाई थी। परवेज़ मुशर्रफ की खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील अदम पैरवी पर गैर मौसर करार दे दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ के वरसा की अदम मौजूदगी में तो उनके वकील को नहीं सुन सकते। खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ को 3 नवंबर 2007 के इक़दाम पर 2-1 से 17 दिसंबर 2019 को सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने सजा सुनाने वाली खुसूसी अदालत के कयाम को ही गैर कानूनी करार देकर सजा खत्म कर दी थी। जज सुप्रीम कोर्ट मज़ाहिर अकबर नकवी अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 10 गवाहों के अहम बयानात कलमबंद किए जाने से एक दिन पहले ही मुस्तफ़ी हो गए। इस्तीफे में लिखा कि उनके लिए मौजूदा हालात में काम जारी रखना मुमकिन नहीं रहा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के शो कॉज के जवाब में मज़ाहिर अकबर नकवी ने इल्ज़ामात को गलत करार दे दिया। कहा, ना उन्होंने गुलाम महमूद डोगर केस में कोई रिलीफ दिया और ना जाहिद रफ़ीक को कोई रिलीफ दिया। जाहिद रफ़ीक ने अगर उनके बेटों को प्लॉट दिया तो इस मामले से उनका कोई ताल्लुक नहीं। मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुरिंदा मियां दाऊद और लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफे को नाकाफ़ी करार देकर उनका मुकम्मल एहतसाब का मुतालबा किया है। मियां दाऊद ने कहा वो इस्तीफे को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास कल दिन 1 बजे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 23 अक्टूबर का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्ज बेंच ने 13 दिसंबर को 23 अक्टूबर का 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर रखा है। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इजाफी नोट में आर्मी एक्ट की शिके कलअदम करार देने से इख्तिलाफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने का तफसीली फैसला जारी किया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने 125 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। जस्टिस आयशा मलिक ने अलग से इजाफी नोट तहरीर किया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपने इजाफी नोट ने आर्मी एक्ट की शिकें कलअदम करार देने से इख्तिलाफ करते हुए कहा है कि FBLE केस में सुप्रीम कोर्ट शिकों का जायजा ले चुकी है। FBLE केस में भी 5 रुकनी बेंच ही था। 5 जजेस का अदालती फैसला 5 जज खत्म नहीं कर सकते। उनकी दानिश में इस केस को 9 रुकनी बेंच सुनता तो मुनासिब होता। अभी वक्त हुआ